उसकी कौन सी मजबूरी? तो ठीक है, ये रहे। तो ये मैटरनिटी रूम के बिल है, देख लो। तुम्हारी शादी के बाद की डेट है, चेक कर लो। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चा तुम्हारा है या फिर ये तुम्हारी कोई चाल है? चाल? इस चाल की तस्दीक तुम अपनी सबसे प्यारी अम्मा से कर लेना, वो सब जानती हैं। नींद की गोलियों से लेकर मैटरनिटी रूम के बिल की सारी दास्तान उसे पूछ लेना तुम, वो सब बताएंगी तुम्हें। नहीं, ये झूठ है। ये सब कुछ झूठ है। तो ठीक है ना, तुम इसे झूठ समझकर एंजॉय करो, ऐश करो। क्या पता ये झूठा तुम्हें राज आ जाए इस दफा। अच्छा सुनो, वो जाते जाते वो ले जाना, ठीक है? कहा था ना, यहीं कहीं पड़ी होगी। ये क्या है? वो नूर है, सॉरी आई मीन नूर के कपड़े हैं। सुबह से मेरी गाड़ी में पड़े हुए थे तो गाड़ी में? वो कल रात भी मेरे साथ थी, मेरे घर पे। इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। वो क्या है कि मैं लड़कियों की निशानी रखता ही नहीं अपने पास, और स्पेशली किसी की बीवी की तो बिल्कुल भी नहीं। ले जाना कपड़े। मैं नहीं पी सकती इसमें, मेरा वो ग्लास है। मुंह खोलो। कहा था ना, शादी अपनी हैसियत के लड़के से करना। औकात पता चल गया तुमको? तुम्हारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि जो कुछ भी हुआ है ना ज़ारून की वजह से, सब मिसअंडरस्टैंडिंग उसी ने क्रिएट की है। उसने तुम्हें मोहरा बनाया ताकि मुझे तकलीफ दे सके, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस आज बर्दाश्त कर लो। मैं भरोसा करूं या ना करूं, लेकिन एक बार रिश्ते को निभाने की कोशिश तो कर सकती हूँ। इस बार मैं माँ क्या करूं? उठा लूं? नहीं,
अगर साहिर को पता चल गया कि मैं बोल सकती हूँ तो बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन मैं उन्हें खुद बता दूंगी सब कुछ, ये भी कि मैं बोल सकती हूँ। साहिर, साहिर, साहिर बेटा, मेरा बच्चा, साहिर, क्या हुआ बेटा? ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैं सब जानती थी ना। मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी, लेकिन क्या? लेकिन क्या? तुम सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैंने तो तुम्हें सबूत भी दिखाए थे। वो बारात का जोड़ा याद है ना तुम्हें? है? मानती हूँ कि हमने उस पर चोरी का इल्जाम गलत लगाया था, लेकिन यकीन मानो हमने ये सब तुम्हें उसके चुंगल से बचाने के लिए किया था। आपको मुझे सच बता देना चाहिए था। मैं अगर तुम्हें उसकी असलियत के बारे में बता देती ना, वो अपनी शर्म हया इज्जत खत्म कर चुकी थी। इसलिए बेमौल जेवर का इल्जाम लगाकर मैं तुम्हें उस बदजात औरत से दूर रखना चाहती थी। अब आपने अच्छा नहीं किया। आपको मुझे पहले ही सच बता देना चाहिए था। तुम उसे अपने निकाह में बांधकर समझ रहे थे कि वो बन गई। बनती जब तुम उसे छोड़ देते और फिर देखते ज़ारून भी उसे ठुकरा देता। अरे ज़ारून सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है तुम्हें। मैं अगर उसको छोड़ दूंगा ना अब्बा, तो वो दोनों खुल के खेलेंगे। तुम उसे छोड़ दोगे तो ज़ारून भी उसे नहीं रखेगा, ठुकरा देगा। इस घर में नहीं रख सकेगा वो उसे। और फिर वो कहाँ जाएगी? अपनी माँ के घर ना। और जब वो अपनी माँ के घर जाएगी, ज़ारून तुम्हारी दुश्मनी में उसकी माँ के पास नहीं जाएगा। ज़ारून कहाँ जाता मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि नूर मुझे छोड़ के कहाँ जाएगी? साहिर, ले, कहाँ तो बुलाने के लिए मरा जा रहा था, और अब मैं फोन किए जा रही हूँ तो ना खुद फोन उठा रहा है ना ही नूर। तुम्हारी भी एक जुबान नहीं है अम्मा। कहाँ शाम तक तो राजी थी कि महीना पूरा होने पर जाओगी, और अब देखो। अब देखना, मैंने सोचा इतने प्यार से बुला रहा है तो चली ही जाऊं। पता है मुझे कौन सा प्यार बुला रहा है तुम्हें। क्या मतलब है तेरी बात का? कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है ना, तो अपना मुंह बंद रख। मैं तो अपना मुंह बंद रख लूंगी अम्मा, लेकिन तुम अपने कान खुले रखो। ये जो तुम्हें प्यार से बुला रहा है ना, उसके प्यार के सहारे अपना बैग मत बांधो, आराम से बैठ जाओ। अरे बेटा, आराम से बैठने के लिए जा रही हूँ। और देखना, अगर इस बार पिछली बार की तरह कुछ हुआ ना, तो मैं इसकी माँ और दादी दोनों को मजा चखा कर आऊंगी। वो अभी देखती रहो तुम तो बस। वो कल मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। डॉक्टर उन्हें वही कहेगा जो ज़ारून ने कहा है। कितनी मोहब्बत की थी मैंने तुमसे नूर, तुम्हें पता है? जब मैंने तुमसे शादी की ख्वाहिश की थी ना, तो कोई भी नहीं माना। सबने मुझे कहा कि तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, मगर मैं नहीं माना। दानिश ने कहा कि
कि तुम कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल हो। मैं नहीं माना। दादी ने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है कि हमारे खानदान में शादी कर सको। मैं उनसे लड़ पड़ा। अम्मा ने कहा कि दूसरों के झूठे बर्तन धोने वाली से शादी करने से बेहतर है किसी अय्याश से शादी कर लो। लेकिन मैंने कहा कि मुझे दूसरों के झूठे बर्तन धोने वाली से ही शादी करनी है। पता है क्यों? मैं उन्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहता था। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि तुम कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल नहीं हो, बल्कि पूरी की पूरी कीचड़ हो। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत पारसा हो? मर्दों को बेवकूफ बनाती हो। ये आंसू दिखाकर पैसे बटोरती हो मर्दों से तुम। जाओ उसके पास जिससे मिलने के लिए तुम मेरी आंखों में धूल झोंकती थी, जिसके साथ तुम रंगरलियां मनाती थी, जिसके साथ तुम मुंह काला करती थी। जाओ उसके पास और उससे कहो कि तुम्हें इज्जत बख्शे, तुम्हें अपने घर में जगह दे। मगर इस दफा तुम मेरी बीवी बनके नहीं, वही 2 टके की लड़की बनके जो उसके साथ गाड़ी में ऐशी करती थी। जाओ, इस बार पूरी तरह से आजाद होके जाओ। नूर, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। नींद तो नहीं आ रही होगी ना तुम्हें परेशानी से? आप बाहर जाएं यहाँ से। रिलैक्स रिलैक्स। चली जाती हूँ, फिक्र मत करो। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। किस बात का? तुमने जो किया है उसका। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम ही तो हो जिसने सब कुछ किया है, वरना ये तलाक कैसे मुमकिन होती? आप यहां से बाहर जाएं। जाएं यहां से। जा रही हूं, फिक्र नहीं करो, कुछ हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, कुबरा कभी किसी का एहसान नहीं लेती, और अगर एहसान ले ही लिया है तो सूद समेत चुकाऊंगी। जाके अपने बेटे को संभाले यार। हाँ, अपने बेटे को संभालने के लिए उसके दर्द का मेरे पास बहुत अच्छा मरहम है। तो जाके लगाए ना अपने बेटे को मरहम। एक बात कहूं, तुम ना अपनी महबूबा को संभालो। तलाक के बाद अब वो तुम्हें यहां तो मिलेगी नहीं, उसको मिलने के लिए कोई इंतजाम करना हो ना, मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी।
जा रही हूँ, परेशान नहीं हो। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारी औकात सिर्फ तब तक थी जब तुम मेरे साथ थी। तुम्हारी सहेली को तो तलाक हो गई। अम्मा, उसके शौहर ने उसे घर से निकाला है। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम रोक सकते हो? तलाक के बाद भी वो हमारे घर में नहीं रह सकते। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है।